नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 10 नवंबर का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहना है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको बताने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कल की वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है टॉपिक पूछे जा रहे हैं। आपके एमपी जीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। साइंस का अलग ही लेवल आपका है, रीजनिंग से आपका जो है मैथ का क्या लेवल है, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साइंस में आपके 15 से 14 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपकी केमिस्ट्री भी बहुत ही हार्ड पूछी जा रही है। आपके एमपी जीके का भी लेवल जो है बढ़ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसका स्कोर है यहाँ पे हम आपको डिस्प्ले करा रहे हैं। किसी स्टूडेंट का 52 नंबर, किसी का 54, किसी का 55, 61, ऐसे स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं। मतलब 70 से कोई भी प्लस स्टूडेंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को इसका एनालिसिस देख लेना होगा कि अगर आपका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए कि आपके शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या होगा सही उत्तर, सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है आपका 1948, बी नंबर 1956, 1960, 1900 आपका 72। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो 1956 में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कल की वीडियो आपको जो है मिस ना हो। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और इसके बाद ही इसका आंसर दें। पहला लिखा हुआ है कि उसमें उसका जो गलनांक होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। बी नंबर आपका घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है और पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर आपका, फटाफट इसका आंसर बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक जो है घट जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों में से सही उत्तर अगर हम लोग बात करें कि पारिस्थितिक संक्रमण जो है अवधारणा का आपका सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया है, तो आपका एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, आपका बर्कले द्वारा और आपका रेडजेल द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बेनेट द्वारा। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पारिस्थितिक संक्रमण की संकल्पना जो है 1900 आपका जो है 76 में जॉन बेटिन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था, बेनेट द्वारा किया गया था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन परावैंगनिक किरणों से है। क्या लिखा हुआ है कि परावैंगनिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है कि यह जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बी नंबर इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो आपका संदर्भ आपका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में छोटा या लघु होता है। सी नंबर आपका लिखा हुआ है कि यह एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है और डी नंबर यह निर्वात में गति कर सकता है। तो सही उत्तर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे और दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक प्रकाश जो है एक्सरे और गामा किरणें जो है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, महाराणा छत्रसाल की समाधि कहां स्थित है। क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ महोबा, बी नंबर आपका ओरछा, सी नंबर आपका रायसेन और डी नंबर आपका दुबेला। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सही आप लोग सभी उत्तर को बताइए फटाफट। इसके आंसर को क्या होगा कि महाराणा छत्रसाल की जो समाधि है 18वीं शताब्दी में निर्मित एक अष्टकोठी संरचना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के आपके दुबेला में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, हाइड्रोजन के जलने में संबंध प्रक्रिया है। क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। क्या होगा सही उत्तर, पहला लिखा हुआ है जल योजन, बी नंबर सी नंबर आपका ऑक्सीकरण और डी नंबर आपका हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के जलने के संबंध प्रक्रिया क्या होती है, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑक्सीकरण, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका
55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है में फोकस आपका जो है देश कौन सा रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर जो है बताना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है जापान, बी नंबर अमेरिका, सी नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर आपका ब्रिटेन। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके रखें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कल की वीडियो जो है मिस ना हो। अगर आपका पेपर कल है परसों है तो एनालिसिस करके सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेना होगा। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अगर हम लोग डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है पणजी गोवा में किया गया और इसका फोकस देश ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जो आपके पहला क्या लिखा हुआ है, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जंग लगने के लिए 3 घटक आपके कौन कौन से आवश्यक होते हैं, तो यहां पे आपको ऑप्शंस में से बताना है। पहला लिखा हुआ है हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, बी नंबर लोहा, नाइट्रोजन और आर्द्रता, सी नंबर स्टील, लोहा और ऑक्सीजन और डी नंबर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला आपके सामने पढ़ लिया आपने, दूसरा आपको दिख रहा है, तीसरा आपको दिख रहा है, चौथा दिख रहा है। तो चारों में से आपको फटाक से इसका आंसर बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है। सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का डी नंबर हो जाएगा, लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 9 नंबर, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया। ठीक है, पहला लिखा हुआ भोपाल, बी नंबर आपका इंदौर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया, भोपाल में किया गया, बी नंबर इंदौर में किया गया, उज्जैन में किया गया, जबलपुर में किया गया। तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 10 नंबर, क्या लिखा हुआ है, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था। ठीक है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपका मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था। तो पहला आपके सामने दिख रहा है, बी नंबर आपका दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, डी नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो चारों में से सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मालवा विद्रोह के समय इंदौर का जो कर्नल था वो कौन था, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूरेंट। क्या हो जाएगा, ड्यूरेंट करेक्ट आंसर है कि मध्य प्रदेश के मालवा में हुए प्रसिद्ध मालवा विद्रोह के समय इंदौर का जो आपका गवर्नर था या कर्नल था वो आपका ड्यूरेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज है किसने की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपके पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की है। पहला आपके सामने दिख रहा है एडवर्ड जेनर, बी नंबर आपका अलेक्जेंडर आपका फ्लेमिंग। सही उत्तर आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला दो आपने देख लिया, सी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, डी नंबर आपको दिख रहा है। तो पेनिसिलिन की खोज जो है इसका जो श्रेय होता है वो 1928 में आपका जो है स्टॉलिन्स वैज्ञानिक जो है एवं नोबेल पुरस्कार विजेता आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 12 नंबर कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो हेंग क्योंग ने, इसके बाद मेगास्थनीज ने, तो फ्यान ने और इंगेश ने। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मेगास्थनीज जो था वो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। जो भारत का पहला व्यक्ति था, कौन था, भारत का पहला व्यक्ति था जो भारत के दौरे पे आया था। भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति आपका मैग्नेस्टी था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कोई क्वेश्चन आपके जो है स्किप ना हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है प्रोटीन। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, प्रोटीन, बी नंबर आपका वसा, सी नंबर आपका जो है खनिज और डी नंबर आपका विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो वसा होता है, फैट। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका वसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 नंबर, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू है अपने वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा किस कारण से होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। जैसा कि आप बता दें कि साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से साइंस के आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू को वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे तो पीडीएफ डली हुई है, आप पीडीएफ के बाद माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं और अपनी वर्दी को सिलेक्शन इस बार लेना है आपको। ठीक है, तो कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ जो आपका नींबू होता है उसके वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है। इसका जो कारण होता है
वो क्या होता है? सी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी दिख रहा है आपको कि एक गिलास में पानी में रखा नींबू जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचमटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी को इसका जो क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस चुका है और दोबारा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचमटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो वैनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है हिल स्टेशन आपका जो है पंचमटी, नर्मदा की सहायक नदी आपकी जो है, नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी के किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, तवा नदी के किनारे आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, BIUS का विस्तृत रूप क्या होता है? ठीक है, तो आपका पहला लिखा हुआ है बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो सही उत्तर आपको बताना है कि BIUS का जो विस्तृत रूप होता है वो आपका क्या होगा? तो बी नंबर, बेसिक इनपुट आउटपुट कहा जाता है इसको। करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है यह एक वह प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर उपयोग करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए शुरू किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पहला लिखा हुआ कोशिका झिल्ली, बी नंबर आपका कोशिका भित्ति, सी नंबर आपका केंद्रिका और डी नंबर आपका गल्फिकाय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप जो है प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हमने बता दिया कि कोशिका भित्ति जो है एक कठोर आपका आवरण होते हैं जो कोशिका की रक्षा करता है और संरचनात्मक समर्थ प्रदान करता है और कोशिका को एक निश्चित रूप देता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, CO2 के विसरण की गति जो होती है हवा के अपेक्ष कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह हवा से क्या होती है? हल्की होते हैं, भारी होते हैं, काफी हल्की होती है और काफी भारी होती है। तो सभी को इसका सही उत्तर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी नंबर हो जाएगा भारी होती। कैसी होती है साथियों? भारी होती है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा CO2 में आपका जो विसरण की गति होती है हवा के अपेक्षित कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवा से यह भारी होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रख ले, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो, और कमेंट करना ना भूलें। इसका जो सही उत्तर हो जाए विस्टेट यहाँ पे हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? ठीक है, क्या लिखा हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, 90, 84, 100, 105। तो क्या होगा सही उत्तर? फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में आपकी जो है भारत की रैंक जो है वो 84वीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो आपकी है सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है 84वीं थी और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें जो सबसे पहला स्थान था वो हांगकांग का था। किसका था? भारत का। यहाँ पे 84वां था और पहला स्थान आपका हांगकांग का था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इसका सही उत्तर बताइए। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जो आपका है जर्मन सिल्वर एक एलान है। ठीक है, एलाय है तो क्या होगा? कापर, सिल्वर और निकेल का। बी नंबर आपका कापर, जिंक व आपका निकेल का, कापर, जिंक व एल्यूमिनियम का और सी नंबर आपका जो है कापर, निकेल व एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कापर, जिंक और निकेल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के स्ट्रिप में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके रख लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, यानी कल की पेपर की आपकी जो एनालिसिस हो वो आपकी मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें। धन्यवाद।